सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो, एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और सर क्या कहते हैं, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, यहाँ स्टडी कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। और मैंने एसएससी की तरफ से जो अभी पेपर आया था, CHSL का फॉर्म आया था, तो वो सर मैंने फ़िल करा था। तो सबसे आपका CBO निकलने के बाद एक आपसे इंस्पिरेशन मिली कि सर आपकी तरह बस अटैम्प्ट में पेपर क्वालिफाई करना है। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से मैं प्रैक्टिस करूँ, किस तरीके से आपने प्रैक्टिस करी है, कितने घंटे मुझे पढ़ना चाहिए, पढ़ाई के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। सर क्या विचार हैं आपके? सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, आपका सबसे वीक सब्जेक्ट कौन सा है? सर सबसे वीक सब्जेक्ट तो मैथ ही है। तो बस तो ज़्यादातर लोगों का जैसे मैथ ही होता है। तो बस तो मैथ्स के ऊपर बात कर लेते हैं। पहले आपको कोचिंगों में क्या पढ़ाया जाता है मैथ्स के बारे में, मतलब किसी भी टॉपिक को कराने के लिए क्या बताया जाता है? सर मैथ के बारे में शॉर्ट ट्रिक वगैरह ही बताई जाती हैं। ठीक है। एक चैप्टर में कितनी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं? सर लगभग कई सारी फॉर्मूले होते हैं, कई सारी शॉर्ट ट्रिक भी होती हैं उसमें। ठीक है। 30 to 40, 30 से 40। हाँ। चैप्टर बड़ा होता है 50-60। आप एक बार बताइए, अगर आप एक चैप्टर में 20 से 30 ट्रिक कवर कर रहे हो, फिर उसके फॉर्मूले भी याद कर रहे हो, आप इतना रिपीटेड आप उसको दिमाग मतलब माइंड लगा रहे याद करने में, अगर उतनी ही देर में आप किसी एक चैप्टर को बेसिक से क्वेरीफाई करो तो आपको जो क्वेश्चन आते नहीं है वो भी क्वेश्चन आपके कवर अप हो जाते हैं बेसिक से करने में। सबसे पहले हमें मैथ्स करने के लिए हमें बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, हमें बेसिक से मैथ्स करनी आनी चाहिए। ट्रिक कोई भी क्वेश्चन का पैटर्न फिक्स होता है कि ये पैटर्न ये है, तो उस पर हम सीधे ट्रिक अप्लाई करते हैं। अगर उसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया, वी की जगह यू हो गया, देन पूरी ट्रिक बेकार हो जाती है। तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, हमें बेसिक अपना मजबूत करना है। हमें मैथ्स हमेशा बेसिक से करनी है। बेसिक हमें इतना बिल्डअप करना है बेसिक कि कोई भी क्वेश्चन दिखे तो तुरंत बेसिक अप्लाई करो। कुछ नहीं, जो एक चैप्टर में एक फॉर्मूला एनफ होता है, जैसे कि टाइम स्पीड होता है, उसमें क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला पूरे टाइम एंड डिस्टेंस के लिए मोर देन एनफ है पूरे चैप्टर के लिए। हमें कोई ट्रिक की नीड नहीं है, कोई फॉर्मूले की नीड नहीं है, किसी की भी नीड नहीं है। बस ये फॉर्मूला पूरे टाइम एंड डिस्टेंस को कवर अप कर देगा। बस मैंने तो सबसे पहले अपना बेसिक बिल्डअप किया। मैंने ऐसी बात नहीं है मैं ट्रिक के पीछे नहीं भागा, मैं भागा था और मैंने धोखा खाया। वहाँ पेपर में ट्रिक काम नहीं आती। वहाँ पेपर में जब वो टिक टिक चलती है ना, वो जो घड़ी टिक टिक टिक, उस टाइम सारी ट्रिक दिमाग से निकल जाती है। थोड़ी सी चीज़ें ऊपर नीचे होती है, सब बेकार, हम उस पर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, पूरा पेपर बेकार हो जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना बेसिक बिल्डअप करना चाहिए। हमें सारे क्वेश्चन ट्राई करने चाहिए कि मैथ से करें। देन उसके बाद अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन लगता है कि बड़ा क्वेश्चन है, बेसिक टाइम लगेगा, तो ट्रिक अप्लाई कर दो। अदरवाइज मुझे नहीं लगता ट्रिक की नीड होती है पेपर में। मैं कभी भी ट्रिक अप्लाई नहीं करता किसी पेपर में। मेरे CGL मेंस में 2019 में 189 था आउट ऑफ 200। मैंने एक क्वेश्चन में मेंस में ट्रिक अप्लाई नहीं की। हाँ, ट्रिक मैंने एक जगह अप्लाई की थी, वहाँ मुझे धोखा ही मिला था। तो मैं ट्रिक को ज़्यादा प्रीफर करता नहीं हूँ, मैं बेसिक को प्रीफर करता हूँ। मैंने क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी नहीं की, जिस क्वेश्चन की मैं अपना बेसिक बिल्डअप है मैं उस क्वेश्चन को करके आ जाता हूँ। और हाँ, दूसरी चीज़, क्वेश्चन छोड़ने आने चाहिए। आप 25 में से 25 क्वेश्चन नहीं कर सकते CHSL में। आपको 15 क्वेश्चन, 25 में से 15 क्वेश्चन ऐसे जो बेसिक से करने पे भी 15 क्वेश्चन 15 मिनट के अंदर हो जाते हैं, अगर आपने बेसिक से अच्छी तरह प्रैक्टिस की है तो। और जो 10 क्वेश्चन का गेम होता है सारा, उसमें आपको फर्स्ट आई थिंक 20 to 23 क्वेश्चन आप टफ पेपर की बात करें उसमें भी आराम से कर सकते हो अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है। तो आपको सबसे पहले फोकस किसी भी चीज़ पर नहीं करना, आपको सिर्फ अपना बेसिक बिल्डअप करना है। जितना भी आप बेसिक पे ध्यान दोगे, जितना बेसिक बिल्डअप करोगे, देन उतनी ही आपकी मैथ ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होती जाएगी। कोचिंगों में खूब रटवाई जाते हैं ट्रिक, उसका कोई बेनिफिट नहीं होता, जीरो बेनिफिट। सर लगभग कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए एक दिन में? आपने कितने घंटे पढ़ाई करी थी? और यार मैंने तो तुझे बताया था, शायद कभी पहले पूछा था ये क्वेश्चन। मैंने कभी भी जो फोकस किए थे, इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस किया था। मेरी इंग्लिश बहुत ही वीक, एक तो होती है वीक, एक होती है माइनस में गई थी। मेरी इंग्लिश का कोई वो ही नहीं था, क्यों, मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा था। 12th में मैंने ग्रामर जैसे तैसे की, इधर उधर किसी ने हेल्प कर दी, ठीक है, हो गया मामला। पर इंग्लिश तो मेरी बहुत ही ज़्यादा वीक थी। इंग्लिश में तो आफ्टर ऑल मुझे ये नहीं पता कि नाउन क्या होता था और ये प्रीपोजिशन क्या है। इंग्लिश के लिए सबसे बेस्ट उपाय है, जिस बच्चे की इंग्लिश सबसे ज़्यादा वीक है, पहले उसे इतनी वोकैब बताई जाए, उसे 5 से 6 हज़ार वोकैब बताई जाए, चाहे वो ट्रिक से बताई जाए, चाहे वो अपनी कैपेसिटी से बैठे। आपने सर अपनी वोकैब कैसे स्ट्रॉन्ग की थी?
हर किसी का अपना तरीका होता है याद करने का। बहुत से बच्चे सीधे बैठते जाते हैं। मैं वोकैब के वर्ड्स को तोड़ के अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उन्हें थोड़ा ट्रिक मान सकते हो, एज अ ट्रिक तुम समझ सकते हो। मतलब जैसा मुझे कंफर्टेबल लगता है, मुझ पर चीज़ें बैठी नहीं जाती। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो उन्हें छोटे छोटे वर्ड में तोड़ के समझने की कोशिश करता हूँ कि हाँ भी ये इसके पास पहुँच जाएगा। ये कारण है। जैसे कि एक वर्ड होता है एकॉर्ड, यानी कि ACCORD, एकॉर्ड। इसका मतलब होता है समझौते से रहना, जो भी है। पर बच्चे क्या करते हैं, इसे सीधा बैठते हैं, पर मुझ पर ऐसा नहीं बैठा जाता। मैं क्या काम करता हूँ, जैसे कि एकॉर्ड में AC आता है, यानी कि AC में जब सभी आराम से समझौते से बैठते हैं, तो मैं सीधा एकॉर्ड में AC वर्ड पकड़ता हूँ। AC मेरे दिमाग में समझौते टाइप का मीनिंग आती है, बस मेरा काम चल जाता है। मैं हर एक वर्ड को ऐसे, जब आपकी वोकैब हो जाए 5 से 6 हज़ार नहीं तो कम से कम 2000 वर्ड आपके जब याद हो जाएं, देन उसके बाद आपको न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए। आपको न्यूज़पेपर ऐसे नहीं पढ़ना, आपको न्यूज़पेपर में ये पहला आप पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेना, नाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, फिर उन चीज़ों को आप न्यूज़पेपर पर अप्लाई करना कि ये नाउन है, ये वर्ब है, प्रीपोजिशन है। आप एटलीस्ट 6 मंथ्स ऐसे पढ़ो न्यूज़पेपर। इंग्लिश कैसे नहीं होगी सर? एक क्वेश्चन है मेरा, जितने सर हम स्टूडेंट हैं, ठीक है, प्रिपरेशन कर रहे हैं अपना, चाहे MTS हो, CHSL हो, CGL हो, कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसको क्वालिफाई करने के लिए मेनली स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? क्या उसे रेगुलर रहना चाहिए? और मतलब कहना ये चीज़ चाह रहा हूँ कि उसे किस चीज़ में बदलाव करना चाहिए? उसे सबसे पहली बात तो हर टाइम ये सोचना चाहिए उसका एम क्या है। सारी चीज़ों को दिमाग से निकाल के हर टाइम एम को दिमाग में रखना चाहिए। एम को दिमाग में रखने का मतलब ये नहीं है कि घर के नहीं पढ़ना है और कुछ काम नहीं करना, नहीं। जो मम्मी पापा कहेंगे वो काम भी करना है, घर के काम भी करने जो हम डेली बेसिस पे करते हैं। बट काम करते करते भी दिमाग में ये होना चाहिए मुझे ये करना है, मुझे पेपर निकालना है। जब मुझे बेसिकली मेरा CHSL भी निकला था, पर मुझे डेस्क जॉब में इंटरेस्ट नहीं था, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मुझे पहले से थोड़ी सी वर्दी टाइप की जॉब में इंटरेस्ट है, तो मेरे दिमाग में बस यही रहता था। जब मैं किसी पुलिस वाले को देखता है, यार क्या मतलब उसके स्टार, क्या मतलब ना चाहते हुए एक मोटिवेशन बनती, बस दिमाग में रहता नहीं करना है, कैसे नहीं होगा। जब मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक थी, मेरे माइनस में नंबर आते थे, सोच सकते हो माइनस में, किसी के 0 आते हैं, माइनस में नंबर आते। बट जिद थी, कैसे नहीं होगा। दोस्त कहते हैं तुम UP बोर्ड से पढ़े हो, नहीं हो पाएगी, स्टेट एग्जाम पे फोकस करो। हमने कहा कैसे नहीं हो पाएगी, ईगो हर्ट हो जाती। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ ईगो बहुत होना, ईगो होनी चाहिए हर एक बंदे में। अगर उस बंदे में ईगो नहीं होगी ना, वो लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकता। ईगो हर्ट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी की बात लगी नहीं होनी चाहिए। जब आपसे जो चीज़ कहे कि वो नहीं हो पाएगी, फिर वही चीज़ वो करके दिखाओ। अरे यार दोस्त छोड़ो, हमारे खुद के पेरेंट्स हमसे कहते थे कि गवर्नमेंट जॉब पाना टफ है, हम उनकी बातों को भी हमने एज अ चैलेंज लिया। बस हमने नहीं देखा इंग्लिश क्या चीज़ है। लॉकडाउन में हमें नहीं पता, हमने इंग्लिश को 6 से 6 घंटे पढ़ाया, 4 घंटे पढ़ाया, 7 घंटे, बस हमने आफ्टर रनिंग करते करते इंग्लिश पढ़ी है। सोचो, सब अपनी ईयरफोन लगा के गाने सुनते, हम वोकैब सुनते थे। मतलब इंग्लिश का एक नशा सा हो गया था, नहीं होएगी, कैसे नहीं होएगी, हुई। मैथ्स वगैरह तो आप कह सकते हो मैं UP बोर्ड से था, स्ट्रॉन्ग रीजनिंग हो जाती है। हाँ, GS में अध्ययन IAS सर जो इनका योगदान हुआ है काफ़ी ज़्यादा, सर का योगेश सर का, इन्होंने मुझे काफ़ी मतलब बताया। और देन इंग्लिश में तो इन्होंने भी नई बताई कैसे क्या करना है। बस जिद थी, होएगी, कैसे नहीं होगी, होनी ही है। न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर मिनिमम 1 से 1.5 घंटे पढ़ो पर डे। उसमें हर एक वर्ड को छांटो, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडवर्ब क्या है, प्रीपोजिशन क्या है। जब हम जैसे इंग्लिश ठीक कर सकते हैं, तुम जैसे तो कॉन्वेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल से पढ़े हो, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो बच्चे हो, तुम क्यों नहीं कर सकते? और तुम्हारी तो ऑटोमेटिक भी ठीक है। यहाँ तो उस टाइम ये नहीं पता था, 12th पास हो गई थी, दिस इज़ आवर होम। इसमें जो आवर होता है वो पॉजेसिव होता है, वो पॉजिटिवनेस दिखाता है। ये तक नहीं पता था कि कहाँ इज होता है, कहाँ एम होता है। बस मैं तो सब बच्चों से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी थोड़ी ईगो हर्ट करना सीखो। बस थोड़ी ईगो हर्ट होती है ना, मज़ा आता है लाइफ में, कुछ भी चीज़ अचीव हो जाती है, कुछ भी। हमारे तो आपको बैकग्राउंड हर चीज़ का पता है, कोई हम सामने दिखा के पढ़ते नहीं तो मैं कौन पढ़ने वाला कहता है, कोई नहीं कहता। बस यही तो मज़ा है, दिखाओ कुछ और, करो कुछ और। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका जो ट्रेनिंग है वो आप मंडे को जा रहे हो, ट्यूसडे को, तो सर आपकी जो ट्रेनिंग है और आपकी जो जॉब है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका मैं दिल से दुआ दूंगा जो आपका UPSC का ड्रीम है वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट एंड सेकंड अटैम्प्ट में ज़रूर क्वालिफाई हो और आप
जो भी आपका सपना है वो पूरा हो और साथ में हमारा भी। थैंक यू सर। टेंशन मत लो, यूपीएससी क्लियर करने के बाद भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, फिर कहीं और की सोचेंगे। लाइफ में सेटिस्फैक्शन पाना ही नहीं है ना। पढ़ाई सबसे बढ़िया टाइम पास है लाइफ का, ये बात याद रखना। सबसे बढ़िया टाइम पास है पढ़ाई, पता नहीं चलता कब दिन होते हैं कब रातें होती हैं, बस यही है।